So today we are going to start your second chapter, Inverse Trigonometric Functions. NCERT एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखो अब हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड दिस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, tan इनवर्स। हम इसमें क्या देखते हैं, प्रिंसिपल रेंज। तो 5π/6 tan की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, -90 से 90। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5π/6, ये बिलोंग नहीं कर रहा आपका रेंज में। तो हम क्या करेंगे, एंगल को ब्रेक करेंगे। तो एंगल को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें ताकि वो रेंज में आ जाए। तो tan इनवर्स ऑफ tan, और इसे लिख सकते हैं π-π/6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ। अब कॉस आपके पास होता है 0 से 180 में। तो इसको ब्रेक करने के लिए अब अगर हम पाई प्लस π/6 करें या 2π प्लस करें तो फिर हमारे पास फिर 5π आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2π प्लस, अब देखो 2π करेंगे तो 6 2 = 12 प्लस π/6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2π प्लस π/6। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/6 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस tan π/6 आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इज योर cos इनवर्स ऑफ cos 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव सब कुछ, दैट इज दिस। अब tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। तो दिस इज योर tan π/6 एंड दिस इज योर cos इनवर्स ऑफ cos π/6। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan गया तो माइनस π/6 प्लस π/6। तो आंसर इज 0। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो शॉर्ट में ही जो आपके पास है, दैट इज इवैल्यूएट। अब आपको इवैल्यूएट करना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, -√3/2 देखेंगे कि आपके पास कॉस के केस में कब होता है। तो कॉस ऑफ, इट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, -√3/2 देखें तो आपके पास सबसे पहले देखो कि कॉस नेगेटिव कब होता है, और कॉस की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से 180 में। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 5π/6, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट अगर हम देखेंगे पाई माइनस π/6 तो आपके पास ये आ जाता है √3/2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास ये ब्रैकेट आ गई और यहाँ से दिस। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर, कॉस ऑफ, अब कॉस इनवर्स से कॉस गया, क्या बचेगा, 5π/6 प्लस π/6। तो दिस इज योर कॉस ऑफ 6π/6, दैट इज पाई, एंड कॉस पाई इज -1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब हमें प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cot π/4 माइनस π/4 तो कोई क्वाड्रेंट नहीं है, तो इस cot को हम यहाँ ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। सो वी कैन राइट π/4 -2 cot इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 7। अब इस π/4 को भी वहाँ ले जाओ, या हम कहें कि आपके पास 2 cot इनवर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, π/4 माइनस cot इनवर्स ऑफ 7। यहाँ से आपके पास cot इनवर्स 3 है, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ tan। तो हम इसे यहाँ tan में कन्वर्ट करें तो इसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि हमने रिजल्ट किया हुआ है cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस, इसे भी tan में कन्वर्ट कर दे, tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू π/4। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/7 दैट इज इक्वल टू π/4। अब इसे सॉल्व करें तो tan इनवर्स ऑफ ये आ गया 2/3, दिस इज 1 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 1 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू π/4। इसे सॉल्व करें और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ दिस इज 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, π/4 के इक्वल चल रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 7 4 28, तो आपके पास ये हो जाएगा 21 प्लस 4 अपॉन 28 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 28, एलसीएम लिया दैट इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से आपके पास देखो तो एलसीएम से एलसीएम आपका कट रहा है, तो दिस इज योर tan इनवर्स ऑफ 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू π/4। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4 या 1 इक्वल टू tan π/4 दैट इज अगेन इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो दोबारा से देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने सबसे पहले हमें प्रूव करना था ये कि tan इनवर्स ऑफ π/4 माइनस दिस इक्वल टू 7। तो हमने क्या किया, इस कॉट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये कॉट यहाँ जाकर क्या हो गया, कॉट इनवर्स। अब हमारे पास क्या आया, 2 कॉट इनवर्स 3 यहाँ रहने दिया और π/4 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 7 हो गया, राइट। अब इस कॉट इनवर्स ऑफ 3 को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ भी हमने कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में। यहाँ आपके पास एज इट इज़ टर्म थी, इस tan इनवर्स को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, 2 tan इनवर्स ऑफ x का, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया एंड देन आफ्टर दैट tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 आ गया, तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन वी सिंप्लीफाई इट एंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4th, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अब क्या गिवन है, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -1/√3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2। अब इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ तो tan इनवर्स है, एक हम इसे ऐसे डायरेक्टली करें कि tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, राइट। cot इनवर्स की बात करें तो cot इनवर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके पास cot इनवर्स ऑफ 1/√3 है, ये पॉजिटिव हो गया ऑलरेडी। और यहाँ अगर हम देखें तो tan इनवर्स ऑफ, अब ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ -π/2 इज माइनस साइन π/2 और -90 इज -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 वैल्यू कब होती है, π/6 पर। दिस cot इनवर्स में 1/√3 वैल्यू कब होती है, π/3 पर। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1, राइट। तो ये आपके पास आ गया -π/6 प्लस π/3,
और इसे सॉल्व करें तो दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ से देखो tan इनवर्स ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 आपके पास कब होता है 45 पर, तो tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसे हम। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी गेट दैट इज योर माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई, एलसीएम आ गया 12, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 पाई प्लस 4 पाई बाई 12 एंड वी गेट दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, दैट इज योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने यहाँ देखो क्या किया, सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा। अब tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो 1/√3 कहाँ होता है tan पाई बाई 6 पर, 1/√3 कॉट के केस में कॉट पाई बाई 3 पर, और -1 आ गया और tan इनवर्स ऑफ -1 को माइनस पाई बाई 4 कर दिया। सो व्हेन वी taking the LCM of this and we get the answer is minus pi by 12, right? Next देखो क्वेश्चन नंबर 5th, right? अब सबसे पहले फिर से जो tan है आपके पास वो ओपन इंटरवल -90 से 90 में होता है, तो इसका मतलब हमें इसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 पाई बाई 3, इसे ब्रेक करें तो दिस इज योर tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई 3। देखो 3 1 ज़ा 3, एक लेस है ना, तो पाई माइनस 1 माइनस, इस तरह से हम उसे ब्रेक करके देखते हैं। अब tan इनवर्स ऑफ, ये तो आपके पास आ गया tan ऑफ 180 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव, तो माइनस tan पाई बाई 3, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपके पास ये आ गया माइनस बाहर। अब tan इनवर्स से tan गया, तो आंसर इज माइनस पाई बाई 3 एंड इट बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल, राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th, करना है तो उसके लिए देखो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 tan इनवर्स ऑफ -3 एंड इट कैन बी रिटन एज -2 tan इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि आपके पास tan इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे cos की फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x आपके पास क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, माइनस बाहर, एंड दिस इज योर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज योर माइनस cos इनवर्स ऑफ -8 अपॉन 10, so it can be written as cos inverse of -4 by 5, और cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ हमने रिजल्ट यूज़ किया दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ गया, माइनस पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। हमें आंसर tan में चाहिए, तो हम इसे अब tan में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस पाई, दिस इज योर प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। आप देखो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम cos इनवर्स ऑफ 4/5 को अगर हम x ले लें तो cos x आपके पास हो जाएगा 4/5, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम यहाँ पर cos आपके पास क्या होता है दिस, तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा या tan x आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो x आ गया tan इनवर्स ऑफ
3/4, तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल से कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को। तो ये आपके पास आ गया -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब -पाई, अब यहाँ पर आपके पास देखो क्या है, हमें आंसर में क्या चाहिए, 4/3, यहाँ क्या है 3/4, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी लगा दें। कैन वी राइट इट इज एज 90 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है इनवर्स में, राइट और वो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ से माइनस ओपन करेंगे, -पाई प्लस पाई/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ योर कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। अब ये हो गया -पाई/2 प्लस दिस इज़ योर tan इनवर्स ऑफ 4/3, लेकिन हमें आंसर में यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ भी माइनस ये चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, देखो हमें क्या चाहिए, दिस इज़ tan इनवर्स ऑफ -4/3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले -पाई प्लस 90 माइनस किया था, दिस इज़ योर -90 पाई/2, इसको सॉल्व करके आ गया, राइट और ये हमारा माइनस था, राइट तो ये था हमारा माइनस। अब हमने इस माइनस को अंदर एडजस्ट करना है, तो -90 इसे हम प्लस करके tan इनवर्स ऑफ -4/3 लिख दें, क्योंकि हमें माइनस अंदर चाहिए और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स, तो इस माइनस को हम अंदर ले गए, तो दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, राइट। देखो दोबारा से हमने क्या किया यहाँ पर, 6th क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या गिवन था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल शो करनी थी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ -x में हमने -tan इनवर्स ऑफ x किया, फिर हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया cos की फॉर्म में। दिस सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब cos इनवर्स ऑफ -थीटा आपके पास क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, माइनस को हमने एडजस्ट किया, हमें आंसर tan में चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पर cos को राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से tan में कन्वर्ट किया। हमें 4/3 चाहिए, यहाँ 3/4 है, तो इसलिए हमने उसे पहले 90 माइनस कॉट इनवर्स 3/4 कर दिया, आइडेंटिटी लगाई। उसके बाद हमने एडजस्ट किया, यहाँ पर ये -पाई प्लस पाई/2 और ये माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4 था, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉट इनवर्स 3/4 को क्या कर दिया, tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब हमें माइनस चाहिए यहाँ पर, तो हमने ये जो माइनस था इस माइनस को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स ऑफ x के, सो दैट इज़ योर RHS, राइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 7th, अब हमें ये शो करना है, वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अब हमारे पास ये गिवन है, ये tan इनवर्स में है, ये साइन में है। अगर हम इसे भी tan में कन्वर्ट कर दें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि लेट साइन इनवर्स ऑफ √(x² प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, मान लो थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, √(x² प्लस x प्लस 1। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब साइन थीटा आपके पास ये इट कैन बी रिटन एज अपॉन 1, तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 1 आ गया। अब ये निकालना है बेस, तो ये क्या हो जाएगा, √(दिस माइनस दिस), तो 1 माइनस ऑफ x² प्लस x प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इज़ योर 1 से 1 कट रहा है, दिस इज़ (-x² माइनस x, तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल लें, तो tan थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ योर (-x² माइनस x,
तो थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं उसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ गया। दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्योंकि हम ये अब प्रूव नहीं करना LHS RHS के इक्वल है, फाइंड करनी है वैल्यूज़, तो हम इसको राइट हैंड साइड भी लेकर चलेंगे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। दैट इज योर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 90। अब हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से सबसे पहले ये tan इनवर्स अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये तो आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, जिसे हम लिखेंगे 1/0, राइट। अब हम यहाँ पर इसका LCM लें तो LCM लेने का मतलब वी कैन राइट, अगर अभी मैं tan इनवर्स एज इट इज़ रहने दूँ, सो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन दिस इज योर, ये आपका फिर से वही आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट अलग अलग कर रही हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब tan को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला माइनस जो है ये मैं यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो अगर इसमें एक स्टेप और हम बढ़ा दें समझाने के लिए तो वी कैन राइट इट एज दिस प्लस, ये अंडर रूट पूरा इकट्ठा था तो मैं ये माइनस यहाँ ला रही हूँ, इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर की अगर मैं टर्म देखूं तो यहाँ भी हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो अगर मैं पूरा अंडर रूट में ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, राइट क्योंकि स्टूडेंट्स को यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप उसे थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, दिस इज LCM लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये नीचे LCM में चला जाएगा तो दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ गया और यहाँ क्या बचा आपके पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। अब इस tan को वहाँ ले जाते हैं, एक्चुअली अभी तक उसी को सॉल्व कर रहे थे तो इसीलिए अब ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट नहीं है, ये सिर्फ ब्रैकेट है, तो दिस इज़ योर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, और ये होता है नॉट डिफाइंड, जिसे हम 1/0 लिखेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ योर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इंटू 1 इक्वल टू 0, राइट। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, दो फैक्टर्स आ गए, ईदर दिस फैक्टर 0 और दिस फैक्टर 0। तो अगर ये फैक्टर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 होगा, या आपके पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होगा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू ऑफ दिस लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लें तो x प्लस 1 इज़ 0, तो ईदर x इज़ 0 और x इज़ 1, एक तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, सो इट इज़ योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 इज़ 0। इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बन रहे, तो दिस इज़ योर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया, देखो अंडर रूट में -7 आ गया, तो दैट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि उसने क्या कहा था कि आपको रियल सॉल्यूशन निकालना है। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, x इज़ 0 और ये माइनस था तो एंड -1, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। तो एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपके पास लेंदी था ये क्वेश्चन, राइट, क्योंकि टर्म्स आपके पास ऐसी गिवन थी। तो हमारे पास क्या था, रियल सॉल्यूशन निकालना था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स था, तो हमने सबसे पहले साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर उसे सॉल्व किया। सिर्फ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी थी कि हमने उसमें माइनस का था, तो ध्यान रखना कि माइनस को हमने ऊपर ले लिया, क्योंकि अंडर रूट से बाहर माइनस आ नहीं सकता, आयोटा बन जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने अंडर रूट के अंदर ही रखा। वहाँ से दो फैक्टर्स आपके पास आ गए, इधर 1 फैक्टर 0 और सेकेंड 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 करने से दो वैल्यूज़ आई, सेकेंड फैक्टर को 0 किया, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नो रियल वैल्यूज़ आर देयर, सो x की सिर्फ दो वैल्यूज़ आई आपके पास, 0 एंड -1, राइट। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8th, दिस। अब हमें फिर से वैल्यू निकालनी है इसकी, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो साइन है, अंदर हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगा दो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास गिवन है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, और यहाँ है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगाएंगे। वो क्या होगा आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि साइन से साइन इनवर्स हट जाए। और यहाँ पर कॉस, तो यहाँ पर 2 नहीं है कि हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में लगा लें, तो यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करेंगे, राइट, और उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे tan इनवर्स ऑफ 2√2 को अगर हम थीटा सपोज कर लें, तो tan थीटा आपके पास 2√2 होता है, जिसे 2√2/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से, तो tan थीटा आपके पास क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ 3, क्योंकि
2√2 का स्क्वायर 8, दिस इज योर 8 + 1, तो √9 दैट इज 3। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/3, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो साइन से साइन इनवर्स गया तो क्या बच रहा है हमारे पास 2/3 अपॉन 9 + 1 10/9, और ये बच रहा है आपके पास 1/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज 2/3 इंटू 9/10 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5 प्लस 1/3, दैट इज़ योर 14/15। दैट इज़ योर आंसर जो आपको वैल्यू निकालनी थी। राइट, सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी किया हुआ है कि इफ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब 2 tan इनवर्स ऑफ cos थीटा वी हैव, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec थीटा, ये गिवन है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस, ये tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं cosec को 1/sin। अब tan इनवर्स यहाँ जाएगा तो tan ऑफ tan इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 2/sin थीटा। तो देखो एक साइन से एक साइन जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, तो cos/sin क्या बच रहा है, cot थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 कब होता है 45 पर, तो थीटा आपके पास क्या आ गया π/4, और यही आपको प्रूव करना था। राइट, क्वेश्चन नंबर 10th 9th अभी हमने किया। आपके पास ये है, हमें शो करना है, इसका मतलब LHS RHS की इक्वल लानी है। राइट, तो उसके लिए अब हम LHS RHS के इक्वल लाने के लिए हम क्या करें, वी हैव cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब यहाँ आपके पास 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ cos है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम cos की फॉर्म में डालेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब ये 2 एज इट इज, और यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने अभी साइन का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसलिए हमने 2 tan इनवर्स x में tan इनवर्स का ही फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, दिस इज योर 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, ये आपके पास आ गया 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8/9। तो ये आपके पास आ गया cos इनवर्स ऑफ 49 माइनस 1 48 अपॉन 50 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, ये आपके पास आ गया 2 से 4 और दिस 3/4, दिस। अब यहाँ हम फिर से राइट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब हम लगाएंगे साइन की फॉर्म में। राइट, तो यहाँ से तो cos से cos इनवर्स गया, और इसे अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो 24/25 बचेगा, और यहाँ हम लिखेंगे साइन, और ये फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये आ गया आपके पास 24/25, और ये साइन से साइन इनवर्स भी जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज 3/2 अपॉन 16 प्लस 9, 25/16, right? So this is, we get 24/25 is equal to 48/50. That means 24/25 is equal to 24/25. तो LHS is equal to RHS, hence proved. यही हमें प्रूव करना था. तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 tan इनवर्स x, तो हमने उसका फॉर्मूला cos के फॉर्म में डाल दिया ताकि cos इनवर्स से cos हट जाए. यहाँ था 4, उसे हमने पहले 2 × 2 किया और फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डाल दिया, तो वो हमने tan की फॉर्म में डाला, क्योंकि फिर हम वापस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अब साइन की फॉर्म में डालेंगे ताकि साइन से साइन इनवर्स हट जाए. एंड सिंप्लीफाई इट, वी गेट LHS इक्वल टू RHS, राइट. क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद फिर हम लॉन्ग करेंगे. ये है आपके पास. अब हमें इसे सॉल्व करना है, x निकालना है, तो हमारे पास है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. इसका मतलब हमें tan इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये है साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 3/4. तो cot इनवर्स को साइन इनवर्स में राइट एंगल ट्रायंगल से करना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ साइड पे लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा. तो tan थीटा आपके पास आ जाएगा, x मीन्स x/1. तो यहाँ से हम सबसे पहले tan थीटा आपके पास क्या होता है, दिस, तो ये आ गया √1 + x². तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, cos की फॉर्म चाहिए, तो cos थीटा निकालेंगे, दैट इज़ 1/√ऑफ दिस. तो थीटा आ गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ दिस. तो यहाँ पर cos इन में tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख देंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/√1 + x². अब बारी आती है इसकी साइन. अब इसको cot इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में. तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, लेट cot इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा मान लो. तो cot अल्फ़ा आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4. फिर से राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो आपके पास cot क्या होगा आपके पास, दैट इज़ योर 3/4 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये हो गया आपके पास 5. तो यहाँ से आपको क्या साइन की फॉर्म चाहिए, तो आप साइन अल्फ़ा निकाल लो. तो साइन अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5. तो अल्फ़ा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 4/5. तो यहाँ हम इसकी जगह डाल देंगे साइन इनवर्स ऑफ 4/5. तो देखो इसे सॉल्व करें, तो 1/√1 + x² इज इक्वल टू 4/5, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, 1 + x². तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया 25, ये आ गया 16 ऑफ 1 + x². तो दिस इज़ योर 16 x² + 16 इज इक्वल टू 25. तो 16x² इज इक्वल टू 25 - 16, 9. x² इज इक्वल टू 9/16. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ दिस, तो दैट मीन्स प्लस माइनस ऑफ 3/4. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/4 एंड 3/4. दिस इज़ योर आंसर, राइट. तो क्वेश्चन इजी था. हमने क्या किया, सिर्फ हमने यहाँ पर tan इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट किया, cot इनवर्स x को राइट एंगल से साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, ताकि यहाँ से cos इनवर्स हटा, यहाँ से साइन इनवर्स गया, एंड सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x.
तो ये थे आपके पास फर्स्ट 11 क्वेश्चंस जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे. दैट मीन्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट.